हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके। सो बच्चों, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको प्लीज देख लें। उसमें मैंने दो मेथड्स एक्सप्लेन करे हैं कि आप किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। ओके। सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। So give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. Okay? So आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना है। ओके। सो आपको यहाँ पर जो मैंने एक सिस्टमेटिक वे बताया था पहले, हम उसके थ्रू बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ए पार्ट x-1 = 0। तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। सो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको आपका आंसर जो देना होता है, आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन को अरेंज करना होता है कि x = आपको समथिंग मिले। ओके। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको x मिले और राइट हैंड साइड पे आप उसको सॉल्व, जो भी आपके नंबर्स हैं वो आने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे लेफ्ट में x चाहिए तो मुझे इस -1 को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं इसका रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करूंगी। ओके। सो रिवर्स ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे अगर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो मैं यहाँ पे दोनों साइड क्या करूंगी बच्चों, +1। ओके। ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लास्ट वीडियो में। ओके। सो मैं दोनों में यहाँ पे +1 करूंगी। ओके। तो होगा क्या बच्चों, ये वाला जो -1 है, ओके, ये इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास लेफ्ट में सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, x। ओके। और ये क्या आएगा यहाँ पर, 1। सो आपके पास आपका जो ये वैल्यू है ये आ जाएगा x = 1। ओके बच्चों। सो आपको करना क्या है, रिवर्स ऑपरेशन का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर आपका प्लस है, आपको उसको रिमूव करना है तो आपको दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस हो रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। सो बी पार्ट करेंगे बच्चों अभी हम। बी पार्ट में है हमारे पास x + 1 = 0। ओके बच्चों, तो अगेन हमें इसको x = समथिंग करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से 1 रिमूव करेंगे और हमें रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो हमें -1 करना पड़ेगा दोनों साइड। ओके बच्चों। सो अगेन ये 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास आएगा x 0 - 1 = -1। ओके बच्चों। तो ये है इसका आंसर। सी पार्ट करेंगे हम लोग। सो नाउ सी पार्ट x - 1 = 5। ओके। सो ये 1 रिमूव करने के लिए मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ओके। सो यहाँ पे बचेगा x और 5 + 1 क्या होगा बच्चों, 6। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट डी, x + 6 = 2। तो मुझे 6 रिमूव करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में से। तो प्लस है तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास आएगा x एंड 2 - 6 - 4। ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ई पार्ट। ई पार्ट में हमें क्या बोला गया है, y - 4 = -7। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है y। सो अगेन हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y = समथिंग। सो ये -4 रिमूव करने के लिए मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा बच्चों, 4 प्लस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बचेगा y और -7 + 4 मेरे पास आएगा -3। ओके। नाउ f पार्ट, y - 4 = 4। ओके। सो -4 है तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड +4। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा y एंड 4 + 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ओके। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ओके। जी पार्ट करेंगे। y + 4 = 4। तो 4 रिमूव करना है, सो दोनों साइड -4 करना पड़ेगा। ओके। सो बच्चों क्या बचेगा, y = 0।
ओके, सो ये हमारा आंसर है। इसका लास्ट पार्ट करेंगे। y प्लस फोर इक्वल्स टू -4। ओके, दोनों साइड क्या करेंगे, फोर, यहाँ पे -4 करेंगे। ओके, तो एफ, ये 4 से 4 कैंसिल, आपके पास बचेगा y, -4 इक्वल्स टू -8। ओके बच्चों, सो ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट करेंगे हम लोग, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ओके बच्चों, अब हमारे पास ए पार्ट क्या है, 3l इक्वल्स टू 42। सो मुझे l का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बताया आपको रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करना है, 3 को रिमूव करना है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइड आप सेम नंबर से डिवाइड कर दोगे। ये 3 से 3 कैंसिल, l इज इक्वल्स टू 40। ओके बच्चों, बी पार्ट, b बाई टू इक्वल्स टू 6। ओके, सो बच्चों अब यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इस 2 को रिमूव करना है बिकॉज हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दोनों साइड में क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल, एंड b इज इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ c पार्ट, p बाई 7 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर मेरे पास LHS में p बाई 7 है, तो मुझे p का वैल्यू निकालना है। तो 7 डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो मैं 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, अगेन ये 7 से 7 कैंसिल, और मेरे पास p का वैल्यू आएगा 28। ओके, नाउ अभी हम d पार्ट करेंगे, 4x इक्वल्स टू 25। तो सेम बच्चों यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4, और मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं दोनों साइड क्या करूंगी, 4 से डिवाइड कर दूंगी, और ये 4 जो है वो LHS में से रिमूव हो जाएगा। सो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 25/4। सो बच्चों मैं ये वाली जो एक्सरसाइज है वो इसी सिस्टमेटिक वे से करवाऊंगी आपको, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आपकी चॉइस है बच्चों, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ई पार्ट करेंगे बच्चों, 8y इक्वल्स टू 36। ओके, तो क्या करना है बच्चों, हमें अब यहाँ से 8 रिमूव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 8y अपॉन 8, 36/8। सो 8 से 8 रिमूव हो जाएगा, और हम इसको लीस्ट फॉर्म में कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो ये क्या होगा हमारे पास, 4 times 2 8 and 4 times 9 36। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/2। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, एफ पार्ट। सो नाउ एफ पार्ट इज z/3 and 5/4। तो बच्चों हमें इस z का वैल्यू निकालना है, तो 3 डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों साइड 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास बचेगा z। ओके, एंड 5 टाइम्स 3 15/4, जैसे हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे जी पार्ट, a/5 7/15। ओके, तो क्या करना है हमें, 5 को रिमूव करना है, क्योंकि हमें a का वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ओके, ये 5 से 5 कैंसिल बच्चों, और इस 5 को मैं इससे कैंसिल आउट करके 3 लिख सकती हूँ यहाँ पर। सो मेरे पास a का वैल्यू क्या आएगा, 7/3। ओके, नाउ नेक्स्ट,
20t इक्वल्स टू -10। ओके, अब हमें यहाँ पे t का वैल्यू निकालना है, तो 20 रिमूव करने के लिए बच्चों दोनों साइड क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। ओके, और ये 20 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो मेरे पास t का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, -1/2। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Again, give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. Okay, बच्चों, so अब यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, 3n - 2 इक्वल्स टू 46। ओके, तो सबसे पहले मुझे अगेन क्या करना है, n इक्वल्स टू समथिंग, तो मुझे यहाँ से सारे नंबर्स LHS में से रिमूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस 2 को रिमूव करूंगी, तो ये -2 है, तो मुझे इसका रिवर्स ऑपरेशन यानी दोनों साइड 2 प्लस करना पड़ेगा। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, आपके पास बचेगा 3n इक्वल्स टू 48। अब आप क्या करोगे, 3 यहाँ से रिमूव करना है, तो दोनों साइड आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आएगा n इक्वल्स टू 16। ओके, सो ये हमारा आंसर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट बी। सो 5m + 7 इक्वल्स टू 17। ओके, तो क्या करना है बच्चों, हमें 7 रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 दोनों साइड माइनस करेंगे। ओके, और मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5m, 17 - 7 10, और अब मुझे यहाँ से 5 रिमूव करना है, तो दोनों साइड मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी। ओके, सो मुझे मेरा आंसर क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ अब हम सी पार्ट करेंगे। 20p/3 इक्वल्स टू 40। ओके, तो मुझे सबसे पहले बच्चों यहाँ से 3 रिमूव करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई। ओके, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 20p। ओके, और ये कितना होगा, 120। अब मुझे दोनों साइड क्या करना है बच्चों, 20 से डिवाइड, ताकि मैं p का वैल्यू निकालूं। अब मैं दोनों साइड 20 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये कैंसिल, और ये कितना आएगा बच्चों, 6। सो p का वैल्यू आएगा मेरे पास 6। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सो डी पार्ट, 3p/10 इक्वल्स टू 6। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे बच्चों, सबसे पहले 10 को रिमूव करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मेरे पास क्या बचेगा LHS में, 3p इक्वल्स टू 60। अब 3 को रिमूव करना है, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा p इज इक्वल्स टू 20। ओके, सो ये आंसर है हमारा बच्चों। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर भी। 10p इक्वल्स टू 100, तो p का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, दोनों साइड हम 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये 10 से 10 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास p का वैल्यू आ गया बच्चों 10। ओके, ओके, नाउ p पार्ट करते हैं। 10p + 10 इक्वल्स टू 100। ओके, सो अगेन मुझे क्या करना है बच्चों, दोनों साइड 10 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 10p इक्वल्स टू 100 - 10 90। अभी p का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आप दोनों साइड क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो मेरे पास क्या आएगा, p इक्वल्स टू 9। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सी, p/4 इक्वल्स टू 5, तो p का वैल्यू निकालना है, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बच्चों, सो दोनों साइड क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। ये 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास p का वैल्यू आ जाएगा 20। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, इसका डी पार्ट करेंगे। -p/3 इक्वल्स टू 5, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 3 रिमूव करेंगे, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे पास आएगा -p इक्वल्स टू 15। ओके, अब मैं क्या करूंगी, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, ताकि मेरे को वैल्यू जो है वो p की मिले, और
p के आगे जो नेगेटिव का साइन है वो रिमूव हो जाए। ओके, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगी, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये माइनस माइनस कैंसिल एंड p इज इक्वल्स टू -5। आप -1 भी लिख सकते हैं बच्चों, और सिंपली माइनस का साइन भी पुट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट। 3p/4 इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई। ओके, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास आएगा 3p इक्वल्स टू 24। अब आपको दोनों साइड क्या करना है, 3 से डिवाइड, ताकि हम p का वैल्यू निकाल सकें। तो मेरे पास p का वैल्यू क्या आएगा, 8। ओके, नेक्स्ट करेंगे f पार्ट। अब s का वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 कैंसिल एंड इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, -3। 3 टाइम्स 3 क्या होता है, 9। नेक्स्ट g पार्ट। 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैं इस 12 को रिमूव करूंगी। तो मैं दोनों साइड क्या करूंगी, 12 से माइनस करूंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दोनों साइड 12 माइनस। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपके पास बचेगा 3s। 0 माइनस 12 आपके पास आएगा -12। अब आपको इसको 3 को रिमूव करना होगा, तो दोनों साइड आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड। तो आपके पास s आएगा -4। ओके, 3 टाइम 4 12। ओके, नेक्स्ट पार्ट h पार्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पे करती हूँ मैं। 3s इक्वल्स टू 0। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल एंड 0/3 मतलब बच्चों ओनली 0। ओके, नेक्स्ट करेंगे i 2q इक्वल्स टू 6। ओके, तो क्या करना है बच्चों हमें इसके अंदर, यहाँ पर हमारे पास है 2q इक्वल्स टू 6। तो आपको दोनों साइड क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो हमारे पास q का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल और 2 टाइम्स 3 6। नेक्स्ट आपके पास है 2q माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड 6 प्लस करेंगे, ताकि हम यहाँ से 6 को रिमूव कर सकें। फिर हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2q इक्वल्स टू 6। अगेन अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, ताकि q का वैल्यू आ सके। ये 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ओके, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 6 रिमूव करना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2q, 0 माइनस 6 -6। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा q इज इक्वल्स टू -3। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट करेंगे बच्चों इसका। 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड 6 माइनस करेंगे। ओके, तो क्या बचेगा, 2q इक्वल्स टू 6। अब दोनों साइड आप 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आपके पास आएगा q इक्वल्स टू 3। ओके बच्चों, सो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चों।